सुनता है हृदय के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। विक्रीडितम व्रजवधो विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितोनु शृणुयात् दत्वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवति प्रतिलब्धकामं हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। महाराज समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। दिव्य ऐसी ये लीला चिन्मयी भगवान ने दिव्य रास विलास करके सबका मनोरथ पूरा किया, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से युग युगांतर से कल्प कल्पांतर से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे। भगवत दर्शन लालसा, अब भगवान का अंग संग प्राप्त हुआ है, सब भाग्यशाली। महाराज सुंदर भगवान ने दिव्य लीला की है और इसके पश्चात महाराज भगवान ने आराधना की है, अंबिका वन में दुर्गा मैया का पूजन किया है। तत्पश्चात मेरे प्रभु ने एक लीला और की है, अजगर से छुड़ाया है, अजगर से बाबा को छुड़ाया है। शंखचूड़ और मायासुर का भगवान ने उद्धार किया है। दिव्य महाराज दिव्य भगवान की अद्भुत लीला, कई लीलाएं ऐसी प्रकट और अप्रकट भगवान ने लीला की, सबको सुख दिया भगवान। महाराज काफी समय हो गया, आज भगवान ने प्रेरणा करी है सुंदर। श्री नारद जी के मन में विचार आया कि और आगे चलूं, मनो भगवान की ही इच्छा से आज श्री नारद जी महाराज गए हैं और सीधे कंस के पास गए। सुनो, हाँ गुरु जी कहें। अरे तुमने ब्रज में इतने असुर भेजे, तुमने पूतना भेजी, तुमने तृणाव्रत भेजा, तुमने उत्कच भेजा, तुमने प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, वत्सासुर, आघासुर इत्यादि के दैत्यों को भेजा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
देवा माता की जय। बोल शीतला माता की जय। महाराज सुंदर आज श्री नारद जी महाराज प्रभु की इच्छा से गए और कहा शिष्य, बोले हाँ गुरु जी, तुमने जितने भी ब्रज में असुरों को भेजा सबका कल्याण हो गया। बोले हाँ हाँ गुरु जी, कोई लौट के आया नहीं। तो बोले पता है किसने उद्धार किया? बोले ये तो पता नहीं मुझे। बोले नंद और यशोदा के जो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, वही तो है। कौन गुरु जी? और जिनके लिए मैंने तुम्हें पहले निर्देशित किया था अष्टकमल के रूप में कि पहला भी आठवां और आठवां भी पहला, वो तो गुरु जी मैंने सब मार दिए थे। बोले फिर उस योग माया का ध्यान है कि नहीं जिसने आकाशवाणी की थी अस्या स्वाम अष्टमो गर्भो? हाँ, मैंने पूछा भी था कि वो कहाँ है। बोले यत्र क्वा, यहीं कहीं। तो क्या वही है? बोले बिल्कुल वही है। हाँ वही है, मुझे मारने वाला। हाँ, शत्रु की याद ज्यादा आती है, मित्र की कम आती है। ध्यान दीजिए, मित्र को हम कम याद करते हैं और जिससे दुश्मनी हो गई हो हम उसको ज्यादा याद करते हैं। हाँ, क्योंकि न जाने कब कुछ गड़बड़ कर दे हो, इसलिए सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं। और आज श्री नारद जी महाराज ने पूर्व स्मरण करवाया और महाराज सुंदर श्री नारद जी, गुरु जी आप जो भी चाहेंगे मेरा हित ही चाहेंगे, अच्छा ही करें। जय विधि हो नाथ हित मोरा। हाँ, जैसे मेरा हित होगा वही तो करेंगे आप। तो आज सुंदर श्री नारद जी महाराज के आदेश से, भाई देख हमने परिचय करा दिया कि वो है, अब तू सावधान रहना, तू जाने और तेरा काम जाने, हम आगे कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, तो क्या करूं, मैं मार दूं? बोले नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा। हाँ, परिचय करा दिया। तो सुंदर, बहुत सुंदर आयोजन करो, कुछ बनाओ, कुछ मेला वेला लगवाओ महाराज। तो गुरुजी क्यों ना धनुष यज्ञ का सुंदर आयोजन करवाऊं, क्यों ना अखाड़ा करवाऊं? जैसे बलवीर तुम लोग यहाँ करवाते हो ना अखाड़ा, कई बार देख धनुष राम तुम मैया के पीछे इधर में, तो क्यों ना ऐसा अखाड़ा उखाड़ा खुदे, बढ़िया कुश्ती उस्ती हो, विश्व विजयी पहलवान आवे, इनामी बड़े बड़े सब। बोले हाँ महाराज आपकी जैसी आज्ञा। तो बोले करो, कहने क्या महाराज, बस हो गया, आपकी आज्ञा चाहिए महाराज। तो सुंदर आज धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। भगवान के एक काका जी लगते हैं, नाम है अक्रूर, जिनके जीवन में एक भी क्रूरता नहीं है। उन अक्रूर को आज बुलवाया है और बुलवा करके कहा, अक्रूर गच्छ नंद ब्रजम भद्रे, गच्छ जाओ शीघ्र, महाराज नंद के ब्रज में जाओ और जाकर के नंद सहित, कृष्ण बलराम सहित, उनके सखाओं सहित तुम सबको बुलाओ, आमंत्रित करो, सबका निमंत्रण करो, यहां में यज्ञ देखें। महाराज आज अक्रूर ने सोचा ये ऐसा सौहार्द दिखा रहा है, प्रेम दिखा रहा है, क्या कारण है? कहीं कुछ गड़बड़ करने वाला तो नहीं? हाँ, क्योंकि महाराज ये जो थोड़ा सा ऊंची बुद्धि वाले होते हैं तो किसी के चाबी भरने से ही आगे काम करते हैं। तो कोई ऐसा मिल तो नहीं गया कहीं? सुनो, ये हमारी आज्ञा है, राज आज्ञा है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उसने सोचा महाराज यदि नहीं जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा, चलो कम से कम इसी बहाने दर्शन तो मिल जाएंगे। और आज तैयारी करी, रात भर सोचे वो, और सुबह से महाराज निकल पड़े हैं आज ब्रज के लिए। और वहां भी कष्ट हुआ तो बाबा वहां से भी छोड़ के आगे निकल गए नंदगांव के लिए। महाराज सुंदर इसके पश्चात सुबह से संध्या हो गई, मन में सोचते रहे आए प्रभु
ये क्या हो रहा है? मतलब बस यूं ही हो रहा है जैसे मैं स्वयं उन निरापराध बच्चों को मरवा रहा हूं। हाँ, ये तो बहुत दुष्ट है। और उनके बच्चों के सहित कृष्ण बलराम सहित बुला रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सबको मार दे, क्योंकि वसुदेव के पुत्रों के साथ इसने अनहोनी कर दी। हाँ, 7-7 पुत्रों को, 8-8 पुत्रों को इसने मार दिया। अब ये क्यों बुलवा रहा है, जाने क्या है। अब दयामय प्रभु ही इसके मन की बात जाने, मैं क्या जानूं। तब प्रभु गौचारण करते हुए प्रभु का दर्शन हुआ है, और श्याम और गौर वर्ण की दिव्य अद्भुत कांति है कृष्ण और बलराम की। भगवान को पसीना स्वेदज, महाराज पसीना छूटा है, उसमें कुछ बालुका के कण हैं। भगवान सांवरे सांवरे हैं। भगवान का दिव्य आज दर्शन किया है। दर्शन करते ही महाराज धन्य धन्य हो गए। यही है कृष्ण, यही है बलराम। उसी झांकी का अनेक संतों ने, महापुरुषों ने अलग अलग भाव से उस दिव्य अद्भुत उनकी आभा प्रभा शोभा, उनकी दिव्य छटा का वर्णन किया है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम के माध्यम से श्री आदि जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने मानो बहुत सुंदर वर्णन किया। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। चरितम मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। गोपी मधुरा गावो मधुरा यमुना मधुरा। गोपी मधुरा गावो मधुरा यमुना मधुरा बेचे मधुरा। सलिलम मधुरम कललम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। सलिलं मधुरं काननं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। मधुराधिपते रखिलं। ऐसे प्रभु मधुर ही मधुर हैं। उनकी गैया भी मधुर, ग्वाल भी मधुर, चलना भी मधुर, हाँ? यमुना भी मधुर, सब कुछ मधुर ही मधुर है। ऐसे मधुराधिपते रखिलम मधुरम प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। महाराज दिव्य प्रणाम किया है। और आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम की दिव्य कांति है, अद्भुत शोभा है, उसका दर्शन करके आज अक्रूर जी पधारे हैं महाराज ब्रज में। और श्री नंद बाबा ने बड़ी आव भगत की है। भैया बड़े दिनान में तुम्हारे बोले स्वामी जी महाराज की जय। दिव्य आज भगवान की अद्भुत लीला है। श्री अक्रूर जी महाराज पधारे हैं और अक्रूर जी का बड़ा स्वागत हुआ है, बड़ा सम्मान हुआ है। श्री कृष्ण बलराम ने उनके चरण दबाए हैं, काका जी कह करके संबोधित किया है। आज बहुत अच्छा लगा अक्रूर जी को। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं, इन बच्चों को कंस ने बुलाया है, वो दुष्ट है, क्या कहीं इनको बुला करके मार तो नहीं देगा? निमित्त मैं बनूंगा, पाप का भागी मैं होऊंगा। हे नारायण, हे प्रभु, इन सुंदर सुंदर छोटे छोटे इन गोपालों की रक्षा करना नारायण।
हे कुल देवता, हे इष्ट देवता। और आज श्री अक्रूर जी ने सारी पिछली चर्चा कि महाराज आपके यहाँ तो योग माया का अवतरण हुआ था, ये लाला तो वहीं पे वसुदेव जी छोड़ करके गए हैं। अच्छा, तो दूसरे के बच्चों को कब तक आप अपना मानेंगे? ये बच्चे वसुदेव के हैं, इसलिए जाना तो पड़ेगा। हाँ, कब तक बच्चों को घर के भीतर रखेंगे? बाहर तो निकलेंगे ही। और मथुरा में यज्ञ है, तो यज्ञ दर्शन के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। विशेषतया आपको लक्ष्य करके कंस महाराज ने निमंत्रण भेजा है कि सखाओं के सहित, ग्वाल बालों सहित श्री कृष्ण आए। और आज श्री यशोदा मैया ने जब सुना कि ये तो देवकी का लाला है, वसुदेव का लाला है, तो मैया बड़ी भावुक हो गई। आज वसुदेव जी, यशोदा मैया, श्री वसुदेव जी और देवकी को याद किया कि बहन तेरा बहुत बड़ा उपकार है जो इतने दिन तेरा लाला मेरे यहाँ रहा। लेकिन आज भगवान देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मैया पूरी रात तैयारी कर रही है और बड़ी भावुक हो रही है, बड़ी दुखित हो रही है। लाला कन्हैया के पास जाकर के उसके मुख पर हाथ फेर रही है। लाला कन्हैया मैया का स्पर्श पाते ही नेत्र खुल गए। कहाँ बात है मैया? लाला तू कल चले जाएगा, मत जा। नहीं जा लाला। अच्छा लाला, तू वहां जाना ना, तो कभी वो मैंने तुझे उखल से बांधा था, ये वाली बात देवकी को कभी मत कहना, नहीं तो देवकी बड़ी दुखी होगी। मैंने अपनी बहन के यहाँ छोड़ा, अपना समझ करके मेरे बेटे को इन्होंने मारा, उसको तकलीफ दी, उसको कष्ट दिया। माँ तू चिंता मत कर, हम कभी ये बात नहीं कहेंगे। तू आ जाएगा ना लाला? हाँ मैया, स्वा परस्वा, मैं परसों, भगवान ने कहा परसों आ जाऊंगा। लेकिन बरसों बीत गए, भगवान कभी फिर मुड़ करके ब्रज की तरफ नहीं गए, कभी नहीं गए। दूसरे दिन जैसे ही पता लगा नंदगांव में कि श्री ठाकुर जी कृष्ण बलराम दोनों जाने वाले हैं, तो सारी ब्रज गोपियां सब इकट्ठी हो गई। अरे हम नहीं जाने देंगी, नहीं जाने देंगी, यही तो हमारे जीवन प्राणाधार सर्वस्व है, हम कैसे जिएंगे इनके बिना। ब्रह्मा से कहने लगी, ब्रह्मा बड़े दिनों के पश्चात तो हमने कुछ सुख पाया था, और वो सुख भी तुम हमसे छीन रहे हो। अहो विधातस्तवना क्वचित दया, हे ब्रह्मा, हे विधाता, तुम्हारे अंदर दया नहीं। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना, थोड़ी तो रहम करो हमारे ऊपर। हमारे जीवन प्राणाधार सर्वस्व श्री कृष्ण को लेकर के अक्रूर जा रहा है। अरे ये अक्रूर नहीं है, ये तो महान क्रूर है, महान दुष्ट है। जीवित यदि किसी को अंग भंग कर दो तो कोई बात नहीं, हाँ मार दो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ काट लो, आंखें निकाल लो, उस ये तो बहुत बड़ा दंड है। तो कृष्ण के बिना हमने जीना ही नहीं सीखा। ये तो हमारे नेत्र हैं, और शरीर में नेत्र ही नहीं तो किस काम का ये शरीर। और आज ऐसा कहते हुए हम नहीं जाने देंगी, हम नहीं जाने देंगी, हम कैसे रहेंगे? कृष्ण के बिना हम रह ही नहीं सकती। महाराज, एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशम व्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा। बड़ी भावुक हो गई, बड़ी दयार्द्र हो गई, नेत्रों से मानो यमुना का नीर बहने लगा, गंगा जल बहने लगा। अविरल नेत्रों के अश्रु प्रवाह बंद ही नहीं हो रहे। हम प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को नहीं जाने देंगी, नहीं जाने देंगी। इस तरह से
महाराज आज आगे आए, नंद भवन के सामने सभी इकट्ठी हो गई, सबने रथ को पकड़ लिया, किसी ने घोड़ों को पकड़ लिया, किसी ने पहिया को पकड़ लिया, कोई दो चार लेट गई। यदि अक्रूर को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ को लेके जाए, हम तभी जाने देंगे, अन्यथा नहीं। और आज जैसे ही श्री कृष्ण निकले, हाँ, गोपियों का मानो वो दुख फूट पड़ा। कृष्ण मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, बड़ी दुखी हो गई। भगवान ने कहा आप सबकी मैं सौगंध खा के कहता हूं, आपको मैं वचन देता हूं, मैं परसों आऊंगा, स्वपरस्व, परसों अवश्य आऊंगा। हाँ, सौगंध खा के कहता हूं। इस तरह से आज भगवान ने मानो झूठी सौगंध खाई। भगवान रथारूढ़ हुए, अक्रूर से कहा काका जी आप चलो, हे मेरी योग माया रक्षा करो मेरी, तुम तो मेरे अधीन हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं इन परम प्रेमियों के हृदय को थोड़ा कठोर बनाओ, नहीं मैं जा कैसे पाऊंगा आगे। और आज भगवान की स्वजन जन मोहनी माया का विस्तार किया है। आज भगवान रथ में बैठे और इधर मैया की स्थिति बड़ी विचित्र है। हाँ? अरे हमारे लाला कनुआ को, हमारे लाला बलुआ को, दाऊ को, अरे बहन कोई रोक लो, कोई रोक लो, कोई रोको, शायद किसी की बात मान जाए, कोई रोक लो। कैसे जिएंगे श्याम हम, लाला तू ही जरा बता।